हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सवाल ने कहीं ना कहीं आपको भी परेशान कर रखा होगा कि कब होगा छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। आपको इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और साथ ही हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही हैं उन सबको भी जानने की कोशिश करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, CGPSC ने 5 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन निकालकर छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 की डेट को अनाउंस कर दिया था। पर फिर आती है वो 1 अप्रैल वाली नोटिफिकेशन जिसने बहुतों का दिल तोड़ दिया और इस एग्ज़ाम को उस नोटिफिकेशन के बाद पोस्टपोन कर दिया गया अगले आदेश तक। और फिर SC ने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल वाले केस में अपना वर्डिक्ट सुनाया और फ्यूचर वैकेंसीज़ में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को मैंडेटरी कर दिया और पेंडिंग प्रोसेस को इस जजमेंट से बाहर रखा। और इसी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 27 मई को छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्ज़ाम से स्टे हटा दिया और डायरेक्ट किया कि CGPSC बिना डिले के इस वैकेंसी के साथ आगे बढ़े और एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। और साथ ही ये भी डायरेक्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट 3 ईयर प्रैक्टिस रूल वाले जजमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टेट रूल को अमेंड करे। इस ऑर्डर के बाद जब जैसी खबरें आ रही थी, जैसे जैसे सबसे बात हो रही थी, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक आधे वीक में CGPSC इस डेट को अनाउंस कर देगी और टाइमली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा देगी। पर ऐसा हुआ नहीं। अब जैसा कि आपको पता है, इसमें डिले होता नज़र आ रहा है। अब जैसा कल मेरी बात हुई, यही पता चल पाया कि जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको इस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होते दिख सकती है और ये एग्ज़ाम आपको 19 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में कंडक्ट होता दिख सकता है। या शायद ये एग्ज़ाम आपको सीधा RJS प्री एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद ही आपको कंडक्ट होता दिखे, क्योंकि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल वाले जजमेंट के बाद से ही डिफरेंट स्टेट्स ने अपने एग्ज़ाम डेट अनाउंस करना शुरू कर दिया था और मोस्टली सभी जगह जहाँ स्टे लगा हुआ था वहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब रिज्यूम हो गया है। इन्हीं सब डेट्स को अगर ध्यान में रखें और तो ये अपन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और जैसा कि डिले अपन को देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों को अगर साथ में रखें तो ये अपन देख सकते हैं, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये CGPSC इसमें यही चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो बाकी डेट्स के साथ क्लैश ना हो और इस एग्ज़ाम को एक खाली विंडो के अंदर कंडक्ट कराया जाए या फिर इस एग्ज़ाम को सीधा RJS प्री एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद यानी कि मतलब 27 जुलाई के बाद ही कंडक्ट कराया जाए। पर जैसा भी होता है, 2 बातें तो साफ़ हो गई हैं। आपके एग्ज़ाम फॉर्म रीओपन नहीं होंगे और आपको सीधे कुछ दिनों में एग्ज़ाम डेट अनाउंस होते हुए दिख सकती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद शायद आपको 25 से 30 दिनों का ही वक्त मिले। तो जैसा भी होता है, जैसी भी खबरें आती हैं, जैसी जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर वक्त पे मिल जाएंगी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वक्त बहुत कम बचा है। CGPSC कभी भी इस एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर सकता है। वो चाहे तो आज कल में इस एग्ज़ाम डेट को अनाउंस करें या जून जुलाई के फर्स्ट वीक में, जैसा भी हो कभी भी कर सकते हैं। तो जैसा भी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है तो अपनी तैयारी को थोड़ा फास्ट पेस कर दें और डेली MCQ प्रैक्टिस लगाएं, PYQ सॉल्व करें और हो पाए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको सूटेबल हो वैसे टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। क्योंकि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आने के बाद शायद आपके पास ये लास्ट चांस हो और हमें साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और इस बार सिलेक्शन करवाना ही है। और साथ ही साथ जाते आते आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि आपको जैसा कि पता है कि CGPSC ने इस बार छत्तीसगढ़ सिविल जज के सिलेबस में बदलाव किए हैं और जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ को भी ऐड कर दिया गया है। इस पोर्शन को प्लीज़ बिल्कुल लाइटली ना लें और इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। अब इस चीज़ को अपन PYQ देख के एनालाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पहली बार आया है और अपन ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें से कितने सवाल अपन को देखने को मिल सकते हैं। CGPSC हमेशा ही एक सरप्राइज़ एलिमेंट अपने पेपर में रखता है और ये बात जो ने 2023 वाला जो अटैम्प्ट था वो दिया था, उनको पता लग गया होगा कि पूरे लोकल लॉ बेस्ड पेपर था। और इस चीज़ को ध्यान में रखें तो शायद ये जो नई चीज़ आई है, शायद इसमें से हमको 5 से 10 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है ये चीज़ कितने में क्वेश्चन मिले अपन को। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका ये जो नया वाला पोर्शन ऐड हुआ है इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और इसको अच्छे से प्रिपरेशन करें। और हाँ, आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज़ लेते हैं वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये जो GK वाला पोर्शन है ये कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी इन चीज़ों की। और जैसा भी होगा, जो भी अपडेट्स आएंगी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।